नमस्कार। हम अभी बारातांग आइलैंड के बारातांग जेट्टी पर पहुंच चुके हैं और मिडिल स्ट्रेट को क्रॉस करके यहाँ आए हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे लाइमस्टोन केव देखने। लेकिन उसके पहले का जो रोमांच है, जो एडवेंचर है, वो हम अनुभव करेंगे बोटिंग से और ट्रैकिंग से। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से परमिट काउंटर है, यहाँ से परमिट लेना पड़ता है और फिर हम लाइमस्टोन केव जा सकते हैं। हम बोट पर सवार हो चुके हैं और ये देखिए बोट चलना शुरू हो गया और ये बोट बारातांग आइलैंड के साथ साथ चल रहा है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके साथ साथ चल रहा है और दाहिने साइड में आप देखेंगे ये जो है वो साउथ अंडमान है और सामने आपको दिखाई दे रहा है वो मिडिल स्ट्रेट जेट्टी। तो ये दृश्य है और ये हम मिडिल स्ट्रेट को होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बारातांग आइलैंड से सटे हुए चल रहे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट का आनंद लेते हुए, हरे भरे सदाबहार वन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफी आनंद आ रहा है, काफी रोमांच है, क्योंकि इस बोट पर, इस छोटे से बोट पर सवार होकर जाने में एक अलग तरह का आनंद है। समुद्र की लहरें, समुद्र के जल हमें स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमारा वो स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक जानकारी शेयर करना चाहेंगे आपसे, एक महत्वपूर्ण जानकारी, आवश्यक जानकारी, लाभदायक जानकारी। आप जब कभी भी मिडिल स्ट्रेट से गुजरें या मैंग्रोव क्रीक से गुजरें इस छोटे बोट पर, तो कभी भी पानी में हाथ न लगाएं, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ बहुत ज्यादा है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए फिर से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जब यहां से गुजर रहे हैं या यहां का आनंद ले रहे हैं बोट पर, तो बोट से कभी हाथ बाहर न निकालें और यहां के पानी में हाथ न डालें। अब हमारा बोट मिडिल स्ट्रेट क्रीक को छोड़ करके बाएं साइड में मैंग्रोव क्रीक की तरफ बढ़ रहा है। आप देखेंगे दोनों साइड में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इतना अच्छा दृश्य, इतना सुंदर दृश्य कि समझ में नहीं आता कि हम कहां पहुंच गए, किस लोक में, किस दुनिया में कहां पहुंच गए हैं। अजब दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, अनुपम दृश्य है और यह अनुभव अलौकिक, शब्दातीत है, वर्णनातीत है। आप तो यह दृश्य देख के रोमांचित हो रहे हैं और हम तो उस दृश्य के बीच में हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं, उसका सुगंध ले रहे हैं, उसका सुवास ले रहे हैं। तो सोचिए हमको कितना आनंद आ रहा होगा। अब हम पहुंच गए हैं नया डेरा जेट्टी और इस जेट्टी से हमें ट्रैक कर करके लाइमस्टोन केव पहुंचना होगा। और यहाँ चारों तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं। हमने कुछ इमेजेस भी कैप्चर किए आपके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि ये दृश्य फिर हम कभी देख नहीं सकते, बार बार यहाँ जा नहीं सकते। इसलिए हमने कुछ अद्भुत इमेजेस
जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, उसका हमने लिया। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है भारतांग का या अंडमान का, ये विश्व का अनोखा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और ये है नया डेरा जेट्टी। लाइमस्टोन केव जाने के लिए यहाँ से कोई साधन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा, ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और रास्ता भी समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, मतलब कि चढ़ाई है, फिर उतराई है, फिर समतल है। नया डेरा जेट्टी से लाइमस्टोन केव जो नेचर का वंडर है, वो करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। और रास्ता भी आसान नहीं है, सहज नहीं है, सुगम नहीं है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस रास्ता को तय करने में, इस मार्ग पर चलने में कठिनाई हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो हमारे शू जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके पैर को सुरक्षित रख सके, पैर आपका मुड़े नहीं तो मोच आ जाने की संभावना है। देख रहे हैं ना आप ये रास्ते। अब यहां से करीब 500 मीटर का रास्ता रह गया है, यानी आधा किलोमीटर। और अब सिर्फ 200 मीटर दूर हैं हम नेचर्स वंडर लाइमस्टोन केव से। अद्भुत दृश्य, खूबसूरत दृश्य, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अब हम पहुंच रहे हैं, पहुंच ही गए समझिए लाइमस्टोन केव के द्वार पर। भारतांग का अमेजिंग लाइमस्टोन केव, भारतांग का ऑसम लाइमस्टोन केव हम देखेंगे अगले अंक में। आज यहीं तक, अभी यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।